हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स जो टॉपिक्स है हमारे जेकेपी कांस्टेबल के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो एप्टीट्यूड के बारे में उसके लिए पूछे गए हैं और उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। जो पीछे प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस है, ये 24 का सिलेबस है, जेकेएसएसबी का ऑफिशियल सिलेबस है। तो यहाँ पे हम एक स्टार्ट कर रहे हैं, एक यहाँ से हम जो यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल एस्पिरेंट्स कोई कोई होता है, तो उसको मैथमेटिक्स से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक फियर जैसा होता है। तो हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पे, जहाँ से हम अगर आपको यहाँ से मतलब लगेगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लासेस को। ये हमारी फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो एसआई और सीआई होता है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के बारे में। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे मन लगा के पढ़ोगे तो इसमें आप, मुझे लगता है, 90-100% स्कोर कर पाओगे। मतलब विद कम एफर्ट्स के साथ भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगे, मतलब नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम ये भी देखेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, एक ये है कि हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको यहाँ पे काम आएगा। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम एक एडवांस मैथ्स को भी कोई कोई इसको इसमें इंक्लूड करते हैं, कोई इसको अरिथमेटिक का पोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, इसमें कौन कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है, जहां पर हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, ठीक है ना। आपको यहाँ पे टॉपिक लेके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग चीजें ये पढ़ने को मिलती है। इसकी ये बहुत वास्ट भी है, लेकिन हम वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए रेलेवेंट होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, नंबर क्या होता है, ठीक है ना। और डिजिट के बारे में हम पढ़ेंगे, डिजिट क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये सब चीजें आती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, और कईयों ने 10th में मैथमेटिक्स छोड़ दिया होता है, तो उनके बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मतलब चीजें भूल जाती है इंसान को। सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे, मतलब नंबर क्या होता है। देखो, डिजिट्स हमारे पास मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स ही होते हैं, इसलिए हम डेसिमल, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैलकुलेशन करते हैं उसको हम डेसिमल में करते हैं। आपने कंप्यूटर में बाइनरी सुना होगा, बाइनरी में 0 होता है और 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी डेली लाइफ में 0-1 नहीं होता है, हमारे में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है ना। अगर आपको 100 बनाना होगा तो आप यहाँ पे 100 लिखोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कुछ भी और बनाना होगा तो आप यहाँ से हम डिजिट पिक करते हैं। तो नंबर के बारे में और डिजिट के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझ आने लगा होगा। अगर हम नंबर देखेंगे तो नंबर होता है ग्रुप ऑफ डिजिट, ठीक है ना। तो डिजिट अपने आप में एक अंक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट 10 ही है, ठीक, लेकिन इसलिए हम इसको डेसिमल बोलते हैं। यहाँ पे डिजिट हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आप जो हम ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है हमारा, वो उसको हम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। डिजिट अपने आप में हम ये भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर लिखा 3714, ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं ये नंबर है एक
लेकिन डिजिट इसमें 4 है, ठीक है ना। इट इज अ 4 डिजिट नंबर। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 0 0 1 0 0, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, ये 4 डिजिट लीस्ट नंबर है, ठीक है ना। अगर मैं इसीलिए यहाँ सेम तरीके से मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर मैं लिखूंगा 9999, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये लेकिन ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है ना। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आने लगा होगा थोड़ा सा कि हमारे नंबर्स और डिजिट में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। तो सॉरी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकंड जी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे में मतलब फॉर एग्जांपल जो आपको यूज में आएगा आगे, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम इवन नंबर्स के बारे में मतलब ये लग सकता है आपको, ऑड नंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर नहीं सॉरी, होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर के बारे में, इवन, ऑड, प्राइम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। तो इतना ही आपको अगर ये रखोगे रैशनल नंबर, उसके बाद रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इन नंबर्स की हमें जो ये नंबर से मतलब इनका हमें जरूरी पता होना चाहिए। देखो जो इवन नंबर होता है इतना तो आपको पता ही होगा, जो 2 4 6 8 10 एटसेट्रा जो भी डिविजिबल बाई 2 होता है, ठीक है ना। जो भी डिविजिबल बाई 2 होता है, इट इज डिविजिबल बाई 2, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। उसके बाद ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना। ये डिविजिबल बाई 2 नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होता है इवन नंबर, ये होता है ऑड नंबर, ठीक है ना। याद रखना एक बात मेरी, यहाँ पे आपको मैं ये बोल रहा हूँ, जो 0 होता है ये इवन नंबर होता है, ठीक है ना। 0 इवन नंबर होता है, ये याद रखना। ये आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा फंसाएगा अगर आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो 0 इवन नंबर होता है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर की यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है, 5 है, 7 है, ये प्राइम नंबर है, 11 है, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर्स भी है, तो इसके बीच में ऑड नंबर आ सकता है। और यहाँ पे 2 जो है, 2 इज द ओनली इवन नंबर इन होल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सॉरी, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इन होल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ऑड नंबर्स में बहुत सारे प्राइम नंबर, 2 के बगैर जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा ऑड ही होगा, ठीक है ना। जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, जो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका जो फैक्टर होता है, इसका फैक्टर, फैक्टर में आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको। फैक्टर या तो 1 होगा या अपने आप में फैक्टर होगा, ठीक है ना। ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, डिविजिबल बाई ओनली 1, ठीक है ना। ओनली 1, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, उसके बगैर ही किसी से डिविजिबल नहीं होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना। ठीक। तो उसके बाद जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है ना। देखो ये जो इवन नंबर होता है ना, ये माइनस में भी हो सकता है और ये पॉजिटिव प्लस में भी हो सकता है, ठीक है ना। ये -2 भी इवन नंबर है, ठीक है ना। -3 भी ऑड नंबर है, या माइनस में भी हो सकता है। उसके बाद नेचुरल नंबर वो होता है जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम नेचुरल नंबर्स, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद होल नंबर क्या होता है, 0 को हम ऐड करेंगे उसके बाद नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक। 0 प्लस नेचुरल नंबर, उसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक। 1 2 3 जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोलूंगा, रैशनल नंबर वो नंबर होता है, अगर मैं लिखूंगा 1/3,
ठीक है ना, 1/3 में लिखूंगा। हमें पता है 1/3 की वैल्यू होती है 0.3333 और ये पद कहाँ तक खत्म होगा हमें नहीं पता है। अब मुझे बोलोगे आप ये रैशनल नंबर है क्या, ये तो P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। आप कोई बोलेंगे है रैशनल नंबर, कोई बोलेंगे नहीं है रैशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर क्यों नहीं है? वो रैशनल नंबर वो होता है जो नॉन रेकरिंग होता है। सॉरी, मैं दूसरा यहाँ पे पेज ले लेता हूँ। तो रैशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 1/3 में ले रहा हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 0.3333, जहाँ हमें नहीं पता है कहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब मैं अगर पूछूंगा आपको ये रैशनल नंबर है, कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन असल में ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सॉरी, ये रैशनल नंबर है, इररेशनल नहीं है। मैं अभी तक गलत बोल रहा था, ठीक है ना। रैशनल नंबर क्या होता है? एक हम रैशनल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इररेशनल नंबर, ठीक है ना। इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ठीक। अगर मैं बोलूंगा ये रैशनल नंबर है, कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन इट इज अ रैशनल नंबर, कोई बोलेगा इरेशनल है, कोई बोलेगा रैशनल है। रैशनल नंबर में दो कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये तो या तो ये होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। एक ये होगा, तो या तो होगा ये रिकरिंग, ठीक है ना, रिकरिंग नंबर। और इरेशनल नंबर में भी सेम यही है। एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, या तो होगा ये नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग, ठीक। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 1/3 एक नंबर, और दूसरे नंबर में लिखता हूँ 1/2, ठीक है ना। 1/3 की वैल्यू होती है 0.3333, कहाँ तक होता है हमें नहीं पता है, ठीक। 1/2 की वैल्यू आपको पता है 0.5 होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.5। जीरो अगर लिखोगे आप आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0.50, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे 0.501 होता फिर जीरो लिखने का फायदा था हमें, ठीक। यहाँ पे तो ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है। नंबर यहाँ पे हमें सेम सेम आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। लेकिन यहाँ पे खत्म हो रहा है, टर्मिनेशन। यहाँ पे 0.5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के सामने कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये जो दोनों ही ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। इन दोनों को हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखेंगे। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई। ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। या तो ये नॉन रिकरिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल, अगर हम पाई की वैल्यू लेंगे, पाई, ठीक है ना। पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 होता है, ठीक। हमें ये इतना पता है 3.14 होती है। इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक। ठीक है ना। लेकिन आप अगर देखोगे 7 या 21 और 14 से 98 प्लस 98, ठीक है ना। अभी हमें 0.08, ठीक है ना, डिवाइड बाई 22, इसको हमें और डिवाइड करना है यहाँ पे, तब जाके हमें आगे एक और रिजल्ट आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है ना ये बहुत लंबे तक जाती है, ठीक है ना। ये हमें भी नहीं पता है, मतलब ये कहाँ तक किसी ने, हम तो अप टू 2 डेसिमल यहाँ पे याद रखे हुए 3.14, लेकिन इसकी अप टू 100 सब डेसिमल वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे जान गए कि नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। रैशनल इरेशनल जो भी आपको ये यहाँ पे मैंने बोला, आपको ये याद रखना है ये वाला, ठीक है ना। इसमें ये कंडीशन है, मतलब प्राइम नंबर वगैरह ये सब क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब क्या बोलते हैं, अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। एक देखेंगे हम प्राइम नंबर, और एक और नंबर हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर एक रहता है हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो
उसके बाद हमें यहाँ पे एक नंबर होता है प्राइम का अपोजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के बारे में बात, कंपोजिट इसका अपोजिट होता है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है, वो होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम, ठीक है ना। को प्राइम नंबर ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम नंबर होता है क्या। मैंने आपको पहले ही बोला प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो, सॉरी ये इंटरप्ट होता है यहाँ से। तो मैंने आपको पहले ही बोला प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये जो इनके जो फैक्टर्स होते हैं, या तो इनका फैक्टर अपने आप में एक ही फैक्टर होता है या वन होता है इनका फैक्टर, ठीक है ना। 1 × n, ठीक है ना। तो 1 जो होता है हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो n है यहाँ पे ये खुद से एक प्राइम नंबर होगा, इसका फैक्टर या तो खुद से एक होता है अपने आप में या 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखना, जो प्राइम नंबर होते हैं ये हमेशा 6n ± 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, 6n + 1 का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। जो प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में हमेशा होगा, 6n ± 1 की फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक बात थोड़ा सा इंसान को याद भी रखना पड़ता है, जो 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 के अंदर के प्राइम नंबर है, उनको तो इस फॉर्म में आप कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसको हम अब प्रूफ करेंगे, यहाँ प्रूफ क्या हम इसका देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि ये कैसे होता है। देखो प्राइम नंबर जो 1 से लेकर 10 तक के होते हैं, ठीक है ना, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, ठीक है ना। ये हमने कुछ प्राइम नंबर्स लिखी, ठीक। अब अगर इस यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना, यहाँ से आगे हम देखेंगे, अब हम 5 को पहले कंसिडर करेंगे। इसको अगर हम लिखेंगे 6 × 1 प्लस नहीं, यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, 1 = यह आएगा 5, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, या क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, आप इस फार्मूले से यहाँ पे कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 6 × 1 - 1 ये हमारा 5 आ गया। यहाँ से अगर हम 7 को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 × 1 + 1 = 7, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद अब अगर हम 11 को ले लेंगे, यहाँ पे हमें आएगा 6 × 2 - 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 × 2 + 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे आप तो 6 × 3 आएगा ± 1, यहाँ पे 6 × 4 ± 1 आएगा, ठीक है ना। अगर देखेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे -1 + 1 -1 + 1 ऐसे ऐसे एक पैटर्न जैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो अब जरूरी नहीं मैंने ये खुद से चेक नहीं किया ये पैटर्न मतलब आगे तक फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म आप याद रख सकते हो, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हम ये सब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। देखो जो भी नंबर कंपोजिट प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। अ नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो उसके बाद को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो को प्राइम नंबर है ना, आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्राइम नंबर होगा। वो नंबर, टू नंबर्स, ठीक है ना, टू नंबर whose HCF is 1 are co-prime number, ठीक है ना। कोई भी ऐसे दो नंबर आप ले लो, कोई भी ऐसे दो नंबर ले लो आप, ठीक है ना, जिनका HCF 1 होगा वो दोनों आपस में को प्राइम होंगे, ठीक है ना। मैं मान के चलो यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 3 5 7, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ 18 और 16, सॉरी 16 नहीं आएगा, 18
और यहाँ पे मैं लेता हूँ 18 एंड 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 4, 9। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर दोनों, यहाँ पे एक प्राइम नंबर, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि 4, 9 में ले रहा हूँ तो इनमें प्राइम नंबर कोई भी नहीं है तो ये को प्राइम नहीं हो सकते। लेकिन इनका अगर 4 का अगर हम देखेंगे और 9 का देखेंगे, इन दोनों का HCF यहाँ पे 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे को प्राइम भी हमने देख लिया। एक और नंबर यहाँ पे हम देखेंगे परफेक्ट नंबर होता क्या है, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, देखो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द अ नंबर whose sum of factor except number itself is equal to number is called perfect number, ठीक है ना, is called perfect number, ठीक है ना। तो ये होता है परफेक्ट नंबर। वो नंबर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, वो नंबर जिसके सम ऑफ फैक्टर, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल परफेक्ट नंबर में यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पहले लिया 6 लिया मैंने, ठीक है ना, 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आगे जाके हम जब फैक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो यू डोंट नीड टू गेट वरी, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। जो 6 का फैक्टर है, मतलब 6 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। लेकिन मैंने डेफिनेशन में आपको पहले ही बोला, 6 को हम, ये 6 अपने आप में ये नंबर है, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी इसके फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 6 के बराबर आएंगे। 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। जब ये हमें सेटिस्फाई हो जाएगा तो सेट्स यहाँ से हम बोल सकते हैं जो 6 है एक परफेक्ट नंबर है। इसी के साथ एक और एग्जांपल हम देखेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखना, ये जो होता है, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, जो ये वाला होता है को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर को हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव रिलेटिव प्राइम भी इसको हम बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, जो फॉर एग्जांपल परफेक्ट नंबर के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे 28 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सारे फैक्टर्स इसके निकालेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 इसका आएगा, 2 आएगा इसका, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 14 से उसके बाद जाएगा ये सीधे, ठीक। 14, तो उसके बाद 28 सीधे आएगा। तो 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 21, 21 और 7 28, दैट मीन्स 28 इज आल्सो परफेक्ट नंबर, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे, आगे वाली क्लास में हम देखेंगे जो नंबर सिस्टम के बाद हम, जो आपको पढ़ना है इसके लिए कौन कौन सा टॉपिक हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का ही एक ही पार्ट आप मान सकते हो। नंबर सिस्टम के बाद हम अलग अलग देखेंगे। एक मैं आपको बोलूँगा आपको पढ़ना क्या है, जिसके पढ़ने के बाद आपको नंबर सिस्टम इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। एक तो हमें पढ़ना है इसके बारे में डिविजिबिलिटी, के बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन,
ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो थैंक यू।